प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि लोहा तेल आज शनिवार को खरीदें या ना खरीदें। पहले तो इस बात को समझिए, शनिवार को ना खरीदें तो अन्य दिन क्यों, और शनिवार को क्यों नहीं? तो इस बात का ध्यान दें क्योंकि शनिदेव वैराग्य के कारक ग्रह भी हैं। जैसे केतु मोक्ष का है, किंतु केतु भी वैराग्य ही देता है। वही शनि, जितने भी ये सन्यासी धर्मात्मा महात्मा ये लोग होते हैं, कहीं ना कहीं शनि देव का उसमें विशेष हाथ होता है। क्योंकि शनि और चंद्रमा की जिसको विषयोग कहते हैं, जहां तक लोग इसको बहुत खराब मानते हैं, वहीं अगर चंद्र शनि का योग बन जाए तो ये व्यक्ति को पूर्ण वैरागी भी बना देता है। अतः ये चंद्र शनि योग को विशेष खराब भी नहीं माना गया है। जैसे शनि जहां बैठा है, जहां उसकी दृष्टि पड़ रही है, संबंध विच्छेद करा देता है। इसीलिए शनि को सबसे खराब लोग मानते हैं, जबकि शनि देव जो है वो सबसे अच्छे न्यायकर्ता, धर्म को मानने वाले और बहुत भक्तों के प्रिय शनिदेव को कहा गया है। अब हम मुख्य बात पर आ जाते हैं, शनिवार को क्यों नहीं खरीदते हैं इन चीजों को, और कौन कौन सी चीज नहीं खरीदनी चाहिए, हम इस बात को भी बताते हैं। समझिए, देखिए, अगर आप धर्म को मानते हैं तब तो आप इन बातों पर विश्वास अवश्य करेंगे, और जो धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, उनकी बात तो अलग ही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जैसे नमक, तेल, लोहा, कैंची, झाड़ू, नीले रंग की पेंट हो, स्याही हो आदि, वहीं जूते चप्पल, इन चीजों पर शनि का अधिकार है। अब इन चीजों को अगर शनिवार को आप लेते हैं तो निश्चित रूप से इनसे जो हमें ऊर्जा मिलती है, इनसे जो हमें लाभ मिलना है, उससे ये विच्छेद करा देते हैं, उससे दूरी करा देते हैं, उसका नुकसान करा देते हैं। जैसे आपने शनिवार को नमक खरीदा, अब समझिए आप, नमक है क्या? नमक लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। क्यों? हम इस पर आगे चल करके एक बहुत ही अच्छी बात बताएंगे जो अभी तक नहीं बताया है, और उसे आप लोग समझेंगे तो बड़ा लाभ आपको मिलेगा उसका। नमक भी समुद्र से निकला है। समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें कहते हैं नमक भी निकला था, इसलिए माता लक्ष्मी का उससे बहुत बड़ा संबंध माना जाता है। अक्सर करके दीपावली के दिन जब सामान हम खरीदते हैं, शुभ सामान जो पूजा का होता है, उसमें नमक भी लिखा होता है कि नमक को भी खरीदें, ऐसा कहा जाता है। तो यहां पर नमक को शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप नमक खरीदते हैं तो नमक क्या है? नमक हमारी सेहत को बनाता है, नमक हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होता है, और ऋण को दूर करने वाला भी नमक कहा गया है, क्योंकि धन प्रदायक है, इसलिए ऋण को दूर करने वाला कहा गया है। तो अगर हम नमक खरीदते हैं तो ऋण होगा, हम ऋणी हो सकते हैं, इसलिए शनिवार को नमक नहीं खरीदना चाहिए। तेल, दूसरी चीज आती है तेल। जहां तेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है, अगर तेल शनिवार को आप खरीद रहे हैं तो ये मान लीजिए कि वो घर में बीमारी का कारण बन सकता है, इसलिए तेल खरीदना शनिवार को मना किया जाता है। वहीं लोहा जहां शनि का कारक धातु है, शनि की कारक धातु लोहे को कहा गया है, वहीं शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। पुराना लोहा तो भूल कर भी नहीं, क्योंकि लोहे पर पूरा अधिकार शनि महाराज जी का है। इसलिए अगर आप लोहा खरीदते हैं तो यह पक्का है, जहां सौभाग्य बढ़ना चाहिए वहां आपका दुर्भाग्य बढ़ सकता है, इसलिए लोहे को खरीदने से बचिए। अब आता है झाड़ू। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, नकारात्मकता को दूर करने वाला होता है। अगर आप शनिवार को झाड़ू खरीदते हैं तो यह नकारात्मक दूर करने की जगह नकारात्मकता को बढ़ा देगा, और जहां पर यह व्यक्ति को अमीर बनाता है, धनदायक जहां पर स्थिति बनती है, वहां पर यह गरीबी भी लाता है। अगर शनिवार को आप झाड़ू खरीद रहे हैं तो अक्सर करके झाड़ू को शुक्रवार के दिन बताया गया खरीदने के लिए। अगर शुक्रवार को झाड़ू घर में आता है, शुक्र लक्ष्मी का दिन है, उस दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना गया है, शुक्रवार को झाड़ू खरीदने से लिए लाभ होता है। अब वहीं पर अगली बात जो आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसको विशेष करके शनि का कारक कहा गया है, जूता और चप्पल। चूंकि पैर, कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो शनिदेव से संबंधित होता है। पैरों में जूते चप्पल जो पहने जाते हैं ये शनि से सीधा संबंध रखते हैं।
और शनिवार को विशेष करके बहुत से लोग जूता चप्पल खरीदते हैं, इस दिन जूता चप्पल नहीं लेना चाहिए। विशेष करके चमड़े के तो भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। चमड़े के जूते चप्पल बिल्कुल भी इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार को अगर जूते चप्पल आप खरीद रहे हैं तो आपके सभी कार्यों में बाधाएं आना स्वाभाविक है। कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं, जूते पहन के जाएंगे, चप्पल पहन के जाएंगे, बाधाएं आपको आएंगी ही आएंगी। काम आपके रुक सकते हैं मात्र चप्पल और जूते पहन लेने से। शनिवार को खरीदे हुए ध्यान रखिएगा, शेष दिन नहीं, केवल शनिवार को। वहीं कैंची और चाकू खरीदते हैं तो कैंची और चाकू खरीदने का सीधा तात्पर्य होता है कि कैंची चाकू एक काटने वाला काम करते हैं। अगर शनिवार को इन्हें आप खरीदते हैं तो निश्चित ही रिश्ते खराब होते हैं। कैंची और चाकू आदि काटने वाली चीजें या सिलने वाली चीजें, सुई आदि, इन सब का संबंध जो होता है, कहते हैं वैसे तो इन्हें किसी को दान नहीं देना चाहिए। बहुत लोग गिफ्ट करते हैं ना, कैंची आदि का गिफ्ट कर देते हैं, चाकू वगैरह गिफ्ट कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। इससे जिनको तुम गिफ्ट दे रहे हो उनसे ही तुम्हारे संबंध खराब होंगे। इसलिए कैंची चाकू आदि का गिफ्ट भी नहीं देना चाहिए। इतना ही नहीं, शनिवार के दिन इन्हें खरीदना भी नहीं चाहिए। पहली बात तो लोहा, और दूसरी बात ये काटने पीटने वाली चीजें जो होती हैं इन्हें शनिवार को बिल्कुल भी ना खरीदें। इन पर भी शनि का अधिकार होता है। अगर आप इनको खरीद रहे हैं तो आप अपने रिश्ते को खराब कर रहे हैं, घर के रिश्ते को खराब कर रहे हैं, घरेलू रिश्ते आपके खराब हो जाएंगे, घर में संबंध जो है आपके बिगड़ेंगे। इसलिए इन्हें खरीदकर घर के अंदर शनिवार को आप ना लाएं। तो याद रखिए, शनिवार को क्या क्या नहीं खरीदना, क्यों नहीं खरीदना है, मैंने पूरी बात आपको बताई, समझ गए होंगे आप। तो आज इतना ही, नमस्कार।